हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरियन पीरियड भी कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत जो हैं वो साहित्य हैं। उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। इसे ऋग्वेद में देवभूमि या मनुष्यों की पर्णभूमि भी कहा गया है। तो जो हमें उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिला वो हमें ऋग्वेद में मिला। इसमें हम उत्तराखंड को ऋग्वेद में देवभूमि या मनुष्यों की पर्णभूमि के नाम से जानते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में इसे उत्तर कुरु कहा गया है। स्कंद पुराण के अंतर्गत केदारखंड व मानसखंड नाम अध्यायों में उत्तराखंड की सर्वाधिक चर्चा की गई है। तो जो स्कंद पुराण है उसमें हम केदारखंड और मानसखंड के नाम से उत्तराखंड को जानते हैं। केदारखंड हमारा गढ़वाल का क्षेत्र हो गया और मानसखंड कुमाऊं का क्षेत्र हो गया। केदारखंड के अनुसार व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में शतिलक्ष संहिता की रचना की। तो केदारखंड जो है उसके अनुसार जो व्यास जी थे उन्होंने बद्रिकाश्रम में शतिलक्ष संहिता की रचना की थी। इसी ग्रंथ में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि तथा समस्त पापों का विनाशक कहा गया है। और महाभारत काल के अनुसार उत्तराखंड में कुड़िंदों का शासन था। तो महाभारत काल के अनुसार उत्तराखंड में किसका शासन था? कुड़िंदों का शासन था। यहाँ का राजा कौन था? सुबाहु था। इसने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब इसने महाभारत में पांडवों का साथ दिया था। सुबाहु के बाद विराट शासक बना और इसकी पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से हो गया। तो सुबाहु के बाद कौन शासक बना? विराट शासक बना और इसकी पुत्री का विवाह उत्तरा जो थी उसका विवाह अभिमन्यु से हुआ था। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम दो प्रमुख विद्यापीठ थे। तो उस काल में गढ़वाल क्षेत्र में दो प्रमुख विद्यापीठ थे, बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है तथा यहाँ पर महाकवि कालिदास ने दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कहानी पर आधारित अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। तो वर्तमान में इस क्षेत्र को चौका घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो कालिदास ने दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ करी? कण्वाश्रम में मालिनी नदी के तट पर करी, जिसे अभी हम चौका घाट के नाम से जानते हैं। कुमाऊं क्षेत्र को कुर्मांचल भी कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास स्थित क्रांतेश्वर जो पर्वत है उस पर विष्णु भगवान ने कुर्मु यानी कछुए का अवतार लिया था। तो कुमाऊं क्षेत्र को हमारा कुर्मांचल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास स्थित जो क्रांतेश्वर पर्वत है उस पर विष्णु भगवान ने कुर्मु यानी कछुए का अवतार लिया था। इसके अलावा स्कंद पुराण में 5 हिमालयी राज्यों का भी उल्लेख है, जिसमें नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर, कश्मीर ये सारे हिमालय राज्य आते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में आप देखेंगे उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में।